इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम थोड़ा और अभ्यास करेंगे और कई अंकों की संख्या के साथ गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हमें यह जानना है कि 7000 गुना 6 क्या होता है? 7000 गुना 6। अब आप में से कुछ लोग तो काफ़ी खुश हो गए होंगे कि अरे देखो, मेरे पास 7 है। यहाँ मेरे पास 7000 है और मैं इसे गुणा कर सकता हूँ 6 से। अब मुझे 6 गुना 7 यानी कि 42 मिल जाएगा और इस तरह यहाँ इस सवाल में हमें 42,000 मिल जाएगा। तो अगर आप इसे इतने आसान तरीके से कर सकते हैं, तो यह अच्छी बात है। आपको यहाँ मिल रहा है 6 बार 7,000 जो कि 42,000 होने जा रहा है और यह बहुत अच्छा है, अगर आप इतना जल्दी कर पाएँ तो। इसके बारे में सोचने का एक और तरीका है। जैसे देखिए 6 गुणा 7 42 है और यहाँ हम हज़ार के बारे में बात कर रहे हैं। हम सिर्फ 7 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 7,000 की बात कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ 3 शून्य हैं, इसलिए 3 शून्य वहाँ भी होने जा रहा है, यानी कि 42,000। लेकिन मैं यह पक्का करना चाहता हूं कि हम सही में समझ लें कि यहाँ क्या चल रहा है। इससे हमें थोड़ी मदद भी मिलेगी। इसको हल करते हुए हम गुणा के दूसरे गुणों को भी समझ पाएंगे। तो 7000 एक ही चीज है जैसे कि 1000 गुना 7 या 7 गुना 1000 या 7000 है। या आप इसे 1007 बार के रूप में भी देख सकते हैं, दोनों तरह से। तो यह वैसा ही है जैसा कि 1000 गुना 7 गुना 6 है और इसलिए आप इसे देख सकते हैं। आप कर सकते हैं पहले 1000 गुणा 7 फिर गुणा 6, या आप पहले 7 गुणा 6 भी कर सकते थे और यह यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यह गुणा का अपना एक चरित्र या गुण है। यह सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम पहले 7 गुणा 6 कर सकते हैं, इससे पहले कि हम 1000 से गुणा करें। इसलिए हम इसे दोबारा ऐसे लिख सकते हैं 1000 गुणा और हम 7 गुणा 6 करने जा रहे हैं, तो पहले हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। 7 गुणा 6, 7 गुणा 6। ध्यान दीजिए, यह 7 गुना 6 गुना 1000 है। मैं 7000 पाने के लिए पहले 7 गुणा 1000 भी कर सकता था, या मैं पहले 7 गुणा 6 भी कर सकता हूँ। और आप जानते हैं कि यहाँ क्या आने वाला है। यदि आप पहले 7 गुणा 6 करते हैं, तो आपको 42 मिलने जा रहा है और अब आप 1000 गुना 42 करने वाले हैं। 1000 गुना 42, तो आप इसे 1000 गुणा 42 के रूप में भी देख सकते हैं। या थोड़ा और आसान बनाने के लिए आप इसे 42,000 के रूप में देख सकते हैं। इस तरह से एक बार फिर हम 42,000 तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने इसे देखते ही कर लिया होगा और यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह समझना भी ज़रूरी है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है, और यही कारण है कि मैंने इसे इस तरह से यहाँ तोड़कर दिखाया है। इस तरह के ढेरों अभ्यास के सवाल आपको खान अकेडमी पर अभ्यास के लिए मिल जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि आप सही में समझ जाएं कि इन संख्याओं को कैसे तोड़ना है और गुणा करते वक्त कैसे ब्रैकेट लगाना है। चलिए एक और करते हैं। मान लीजिए कि हम यह पता लगाना चाहते हैं, थोड़ा और नीचे खाली जगह पर चले जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि 56 56 गुणा 8 क्या होगा, और इसे हम कई तरीकों से कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि देखो, ये 56 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50, जो कि 5 दहाई के बराबर है। 50 5 दहाई जोड़ 6 इकाई, इसलिए 50 जोड़ 6, 50 जोड़ 6 और इन सब का गुणा 8। और फिर आप 8 को अलग कर सकते हैं और आप कह सकते हैं देखो, यह 8 गुना होने जा रहा है, तो यह 50 गुना 8 होने जा रहा है। और जोड़ 6 गुना 8, 6 गुणा 8 और 50 गुना 8। ठीक है, 5 गुना 8 40 है, लेकिन हम सिर्फ 5 नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 5 दहाई, इसलिए 5 दहाई गुणा 8 40 दहाई हो जाएगा, तो यह 400 होने जा रहा है। इसके बारे में सोचने का दूसरा तरीका यह है कि 5 गुना 8 40 है, लेकिन हम 5 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम 5 दहाई के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यह 40 दहाई होने जा रहा है। तो 50 गुना 8 400 हो गया और फिर 6 गुना 8 हम जानते हैं कि 48 के बराबर है, तो इस तरह से यह 448 के बराबर होने जा रहा है।
असल में मैं अपने मन में सवालों को ऐसे ही करता हूँ। जब मैं इसे अपने मन में करता हूँ, तो जाहिर है कि मन में करते वक्त मैं इस तरह की बातें लिखता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि 56 गुणा 8 में मैं 56 को 50 और 6 में तोड़ सकता हूँ और 8 गुणा 50 400 होगा, या इसे 40 दहाई भी कह सकते हैं। 8 गुणा 5 दहाई 40 दहाई या 400 होने जा रहा है, और फिर 8 गुना 6 48 होने जा रहा है। इसलिए यह 400 जोड़ 48 होने जा रहा है। एक बार जब आप कुछ और सवालों के अभ्यास कर लेंगे, तो आप भी अपने मन में इस तरह के सवालों को कर पाएंगे। हम इसे एक आयत के क्षेत्रफल के जरिए भी जान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यह आयत है और मान लें कि यह उसकी चौड़ाई है, जो कि 8 इकाई है। यह 8 है और यह पूरी लंबाई, इसकी पूरी लंबाई 56 है। तो इस आयत का क्षेत्रफल 56 गुना 8 होने वाला है, जिसे हम निकालने वाले हैं। और ऐसा करने के लिए हम इसे 50 और 6 में तोड़ सकते हैं। यह पहला भाग है, यहाँ पर इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 50 है, और फिर यह दूसरा भाग, इसकी लंबाई 6 है। इसकी लंबाई 6 है और हमने इसे ऐसे इसलिए तोड़ा है ताकि हम अपने मन में बहुत ज्यादा मेहनत के बिना यह पता लगा लें कि 8 गुना 50 क्या है, और फिर अलग से यह पता लगाना कि 8 गुणा 6 क्या है। इस आयत के दो टुकड़ों के क्षेत्रफल का हम अलग अलग पता कर लेंगे और फिर उन्हें एक साथ जोड़ देंगे। तो 8 गुना 5 दहाई क्या होगा? वैसे यह 40 दहाई यानी कि 400 होगा। यह 400 वर्ग इकाई इस पीले हिस्से का क्षेत्रफल होगा। और फिर 8 गुना 6 क्या होता है? हम जानते हैं कि यह 48 वर्ग इकाई होने जा रहा है। तो अब पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 8 गुणा 50 या 50 गुणा 8, 400। इस पीले क्षेत्र का क्षेत्रफल 400 होगा, जोड़ इस लाल रंग का क्षेत्रफल, जोड़ 8 गुणा 6 यानी 48, जो कि कुल मिलाकर 448 है। तो 448 पूरे आयत का क्षेत्रफल होगा, जो कि 8 गुणा 56 है।